नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रस्तुत वीडियो में हम महाकवि कालिदास के अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 25 का अध्ययन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत को जब यह विदित होता है कि धनमित्र नामक व्यापारी जो हैं वो जहाज़ दुर्घटना में दिवंगत हो चुके हैं और उनके कोई भी संतान नहीं है, अतः उनकी जो संपत्ति है वह राजकीय कोष में सम्मिलित कर ली जाए, ऐसा मंत्री के द्वारा कहा गया है। इस बात को सुनकर के राजा अपने राज्य में यह घोषित करवा देते हैं कि राजा उन सब का वह संबंधी है जिससे वो वियुक्त हो रहे हैं, केवल पाप कर्म को छोड़ करके अथवा पापी लोगों को छोड़ करके। उस समय राजा दुष्यंत जो हैं इस बात से बड़े खिन्न होते हैं, दुखित होते हैं कि वो भी कैसे हैं, निसंतान हैं अथवा उनकी कोई भी संतान नहीं है, तो उनका जो राज कार्य है, राजभाग है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। और साथ में आप सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातनी परंपरा है कि जो मृतक हैं उनका श्राद्ध किया जाता है और उसका श्राद्ध करने का जो पिंड भागी है वो कौन होता है, जो पुत्र या पुत्रादि इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो राजा दुष्यंत इस विषय पर विचार करते हुए कह रहे हैं कि जो दुष्यंत के पितृगण हैं वो निस्संदेह संशय को प्राप्त हो रहे हैं कि इस जो श्लोक है इसमें इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, अस्मात् परम वत यथा श्रुतानि समृतानि को न कुले निमपनानि नियच्छतीति नूनम प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम दौताश्रुशेषम उदकम पितरम पिबन्ति। बत अर्थात खेद का विषय है। अस्मात् परम हमारे उपरांत, अर्थात राजा दुष्यंत जो हैं वो कह रहे हैं कि इस दुष्यंत के उपरांत न कुले हमारे कुल में, पितरगण ये विचार कर रहे हैं कि हमारे कुल में यथाश्रुति समृतानि वैदिक विधि से तैयार किए गए निवपनानि कैनियच्छति जो तर्पण है, श्राद्ध और तर्पण जो हैं उन कार्यों को कौन करेगा इति इस प्रकार से विचार करके नूनम निस्संदेह पितरहा जो पितरगण हैं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम, प्रसूति विकलेन संतान रहित मेरे द्वारा प्रसिक्तम दिए गए जो जल उदकम जल है उसको दौताश्रु से संपिबन्ति आंसुओं को धोने से बचे हुए जो जल है उसी का तर्पण करते हैं या उसका ही जल का पान करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो पितरगण हैं वे भी इस समय संदेह की या संशय की स्थिति में हैं कि राजा दुष्यंत जो हैं उनके कोई भी संतान नहीं है, तो इनके उपरांत जो श्राद्ध कार्य है वह किसके द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस कारण से जब राजा दुष्यंत जो हैं वैदिक विधि विधान से जो भी तर्पण आदि का कार्य करते हैं तो जो पितरगण हैं वे इस बात से खिन्न होकर के दुखी होते हैं और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, तो वह उस तर्पण को प्राप्त जल से पहले अपने अश्रुओं का प्रक्षालन करते हैं या उनको धोते हैं और उसके उपरांत शेष रहे जल का पान करते हैं। आगे इसमें टिप्पणियां देखिए। अपरिच्छिन्ना अटूट अथवा अविच्छिन्न, परिच्छिन्न का अर्थ विच्छिन्न है, परिधन छिद धन तय। आगे संशयम शब्द आया इसमें, पितरों को संदेह है कि उन्हें आगे श्राद्ध तर्पण कोई करेगा या नहीं, या मिलेगा या नहीं। पिंड भाजा श्राद्ध के पिंड के भागी, 3 पीढ़ी अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामह का श्राद्ध किया जाता है। निवपनानि पितरों को दिया जाने वाला श्राद्ध और जो तर्पण है उसको निवपनानि कहा जाता है। यथाश्रुति वेदोक्त विधि से किए गए, श्रुतिम अनतिक्रम्य अव्ययीभाव समास है यहाँ पर, संवृतानि तैयार किए गए, प्रसूति विकलेन संतान से रहित, प्रसूत्या विकलेन तत्पुरुष समास है, धौताश्रु आंसू धोने से बचे हुए, धौतानि अश्रुणि येन तस्मात् शेषम तत्पुरुष समास है, अश्रु धोने से बचे हुए। पितरों को आगे श्राद्ध मिलने में संदेह है अतः वे रोते हैं और तर्पण के जल से मुंह धोकर तब उसे शेष रहे जल का पान करते हैं। यहाँ पर नूनम के द्वारा उत्प्रेक्षा है
पूर्वार्ध उत्तरार्ध का कारण है, अतः काव्यलिंग है। दीर्घम उष्णम निस्वस्य से लेकर यहाँ तक हार्दिक खेद होने के कारण छलन नामक विमर्श संधि का अंग है, उसका लक्षण है आत्मावसादनम यत्तु छलनम तद उदाहृतम। इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि जो कालिदास हैं उनके समय में मृतकों का श्राद्ध और तर्पण का जो प्रचलन था, और मृतकों का श्राद्ध आदि करना वस्तुतः वेदोक्त विधि नहीं है, यह सनातनी प्रथा है। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।